पाकिस्तान से सीनियर जर्नलिस्ट जमीर अली देहतो हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। जमीर अली साहब, वेलकम टू इंडिया। सबसे पहले जानना चाहूंगा मौजूदा हाल क्या है पाकिस्तान का? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, मौजूदा हाल तो सबके सामने, इमरान खान की जो कुर्सी है वो इस वक्त बहुत मुश्किल में है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो इमरान खान का एक एक करके साथ छोड़ते जा रहे हैं। अब तक की जो इतलात हैं वो 24 लोगों के, लेकिन हमारी इतलात ये है कि 50 के करीब लोग ऐसे हैं जो कि इमरान खान को वोट नहीं करेंगे, जबकि उसके साथ साथ इमरान खान के जो इत्तेहादी हैं वो इमरान खान से नाराज हैं। इमरान खान का उन्होंने अमली तौर पर साथ छोड़ने का बाज़ाब्ता तौर पर फैसला कर लिया है। उसका ऐलान तो अभी नहीं हुआ, लेकिन जो सूरत हाल हमें नजर आ रही है उसमें वाज़े तौर पर है कि OIC के इजलास के बाद इमरान खान के लिए अपनी सीट पे रहना अब मुश्किल होगा। इसके हवाले से कुछ खबरें ये हैं कि इमरान खान को कहा गया है कि वो इस्तीफा दे दे, लेकिन इसके हवाले से कोई तस्दीक शुदा खबर तो नहीं आई। लेकिन 25 तारीख को इजलास बुलाया गया है, तो 25 तारीख के इजलास में इमरान खान के लिए अपनी सीट बचाना बज़ाहिर मुश्किल नजर आ रही थी। अच्छा, आपने सेना का नाम नहीं लिया। उनके अपने साथी, अपनी पार्टी तो उनका साथ छोड़ ही रही है, सेना ने भी उनकी कमर तोड़ दी है जमीर अली साहब। देखें, इसके हवाले से फौज क्योंकि एक कौमी इदारा है, उसके हवाले से फौज की जानिब से तो हमेशा ये बयान दिया जाता रहा है कि वो न्यूट्रल है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये क्लेम करती रही है कि पाक फौज और हुकूमत एक पेज पर है, और इसके हवाले से वो बारहा इसके अपनी जो है वो बयानात देते रहे, CM भी देते रहे, PM भी देते रहे, जबकि इसके अलावा जो हुकूमती तर्जुमान है वो तमाम के तमाम मुसलसल ये बयानात देते रहे। लेकिन हालिया दिनों में अगर आप देखें तो हुकूमत की जानिब से इस तरह के बयानात सामने नहीं आ रहे। फौज एक कौमी इदारा है, उसके हवाले से उसको सियासत में घसीटना मुनासिब नहीं था, लेकिन तहरीक इंसाफ इससे पहले ये कोशिश करती रही है, ये जाहिर करती रही कि उसकी हुकूमत जो है वो फौज के बलबूते पे चल रही है। लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान में सियासी हालात नजर आ रहे हैं उसमें तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि फौज की किसी भी तरह की हिमायत इमरान खान को हासिल नहीं है। अच्छा, जमीर अली साहब, आप बने रहिएगा मेरे साथ। एक जानकारी में दर्शकों को देकर आपके पास वापस लौटता हूं। देखिए, पहले पाकिस्तान की संसद को हमें समझना होगा। अपनी संसद को तो हम समझते हैं, ये मामला पड़ोसी का है तो उसे भी समझना होगा। अब पाकिस्तान की संसद में कुल कितने लोग हैं, कितनी सीटें हैं, और इमरान को कुर्सी बचाने के लिए कितने सांसदों की जरूरत है, ये एक बार आप समझिए कि वहां पर गणित क्या कहता है बहुमत का। देखिए, नेशनल असेंबली में कुल सीटें 342 हैं और बहुमत का जादुई आंकड़ा है 172। PTI 179, अन्य के खाते में 22, निर्दलीय 2, कुल 203। तो ये यहां सीन है 203, और इसीलिए सरकार बनी हुई है, बची हुई है। लेकिन अब यहां पर बहुमत के गणित में इमरान कहां फिट बैठते हैं ये भी आपको बता दें। पाकिस्तान के संसद की सीटों की स्थिति तो आपने समझ ली। अब समझिए कि अगर इमरान की पार्टी PTI के 179 सांसदों में से 24 सांसदों ने उनके खिलाफ वोटिंग की तो इमरान खुद कहां खड़े होंगे, जबकि बहुमत के लिए 172 का आंकड़ा हर हाल में चाहिए ही चाहिए। तो हम इसीलिए आपको बताना चाहते हैं कि बहुमत के गणित में इमरान कहां है। नेशनल असेंबली कुल सीटें 342 हम आपको बता चुके हैं। बहुमत का जादुई नंबर क्या है? 172, यह हम 72 आपको बता चुके हैं। PTI के खाते में 155 सीटें, 24 सांसदों के बगावत से बचे 155, अन्य 22, निर्दलीय 2, कुल 179, यानी जादुई आंकड़े से अब भी ज्यादा। जमीर अली साहब, कुर्सी बचाना इमरान खान के लिए मुश्किल है, तमाम सारी चीजें, मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन यहां एक जानकारी और दे दूं। विपक्षी दलों और अपने बागी सांसदों से घबराए इमरान खान के खिलाफ अब नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज भी उठ खड़ी हुई हैं। मेरा सवाल भी जमीर अली साहब से इसी के मुतालिक था कि अब यहां पर नवाज शरीफ का फ्यूचर क्या होगा, मरियम का फ्यूचर क्या होगा। जमीर अली साहब, अब जाहिर सी बात है कि मरियम जो है और ताकत के साथ जनता के बीच आ रही होंगी, लेकिन यहां पर उनके पिता का फ्यूचर क्या नजर आता है? देखिए, पाकिस्तानी सियासत के हवाले से दो चीजें बड़ी वाज़ेह हैं कि इससे पहले जो था पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून थी। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने अपना फ्यूचर जो है वो बिलावल भुट्टो को डिक्लेयर किया था, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से अगर नवाज शरीफ को कुर्सी से ना उतारा जाता और नवाज शरीफ को ना हटाया जाता तो यकीनी तौर पर उन्होंने अपनी जो गद्दी नशीन बनाना था वो मरियम नवाज को ही बनाना था। इमरान, इस हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि नवाज शरीफ क्योंकि
3 बार वजीर आजम रह चुके हैं, उसके साथ साथ उनकी उम्र भी ज्यादा हो गई है और उनकी सेहत भी अब इस काबिल नहीं है कि वो दोबारा वजीर आजम पाकिस्तान बने। इसके हवाले से नवाज शरीफ की जानिब से वाज़ेह तौर पे पहले से प्लानिंग की गई थी। पाकिस्तान के तमाम जो जर्नलिस्ट हैं वो जानते हैं कि उन्होंने मरियम नवाज को ही अपना फ्यूचर डिक्लेयर किया हुआ है। ताहम उसके साथ साथ शहबाज शरीफ है, जिसके हवाले से कहा जाता है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के करीब हैं और वो वहां पे जोड़ तोड़ की सियासत ज्यादा बेहतर करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो वोट बैंक है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, वो सिर्फ नवाज शरीफ के नाम पर ही वोट उनको मिलता है। इसी तरह से पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने, अगर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को कोई वोट देता है तो वो सिर्फ भुट्टो उसके नाम पे ही देता है। तो लिहाजा बिलावल भुट्टो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का मुस्तकबिल है और मरियम नवाज अल्टीमेटली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का मुस्तकबिल है। इसके हवाले से आने वाली ज़मीर अली साहब, जैसे वहां के वजीर आजम जो गद्दी नशी हो जाते हैं और उसके बाद गद्दी से उतर जाते हैं, वहां उनका फ्यूचर जो है वो बर्बाद हो जाता है, तो आपको अपने मौजूदा वजीर आजम का फ्यूचर क्या नजर आ रहा है इस वक्त? क्या उन पर गद्दी के अलावा भी संकट टूटने वाले हैं? देखें, बिल्कुल इस हवाले से एक पाकिस्तानी सियासत की रिवायत रही है कि जब भी कोई बंदा अपनी सीट से उतरता है तो उसके खिलाफ कई केसेस खोले जाते हैं। इस रिवायत को पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने तोड़ा था। जब वो पहली बार मुशर्रफ के बाद हुकूमत में आई थी तो उन्होंने अपने जो मुखालफिन थे, खासतौर पर जो सियासी मुखालफिन थे, उनके ऊपर कोई सियासी मुकदमात नहीं बनाए थे। उसके बाद नवाज शरीफ की हुकूमत आई तो नवाज शरीफ की हुकूमत में हालात कुछ बेहतर थे, लेकिन इमरान खान की जो हुकूमत आई तो उन्होंने सियासी इंतकाम की जो कार्रवाइयां थी वो बड़ी तेजी से की थी। अब देखना ये होता है कि नवाज शरीफ या पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत आती है या फिर अगर इनकी मुश्तरका हुकूमत आती है तो उसमें ये किस जगह खड़े होते हैं। क्या ये इमरान खान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां करते हैं या नहीं करते, वो इमरान खान को सेफ पैसेज देते हैं या नहीं देते। जिस तरह से नवाज शरीफ का मिजाज है तो नवाज शरीफ के बारे में एक आम तौर पर कहा जाता है कि नवाज शरीफ कोई भी बात भूलते नहीं है। तो जो सूरत हाल इमरान खान ने इशारा कर दिया, आपने इशारा कर दिया ज़मीर अली साहब। अब मरियम नवाज की एक बात सुन लेते हैं, फिर लौटता हूं आपके पास। मरियम नवाज किस तेवर में अब जनता के बीच है, सुनिए। होकर जब जलसों में बदतमीजी करते हैं, बदतहजीबी करते हैं, अपने मुखालिफिन को नाम ले लेके बुलाते हैं। कभी मौलाना फजल रहमान साहब एक सीनियर सियासतदान है, आप उनके मुखालिफ बात कर सकते हैं, उनके खिलाफ बात कर सकते हैं, आप उनके ऊपर सियासी बात कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह आप खड़े होकर इल्काबात से नवाजते हैं तो आपको वो हदीस नहीं पता। एक हदीस ये भी है, या कन्वीनियंटली आपने वो चीज याद, मजहब के लिबादे में अपनी बदतमीजी को उड़ाना है, तो वो भी एक हदीस है कि नाम लोगों के नाम रखने से और उनको इल्काबात से नवाजने से मना किया है, तो वो आप कन्वीनियंटली भूल जाते हैं। बिलावल को आप कहते हैं कि उसकी उर्दू अच्छी नहीं, उसकी आप नकलें उतारते हैं, मस्खरे लगते हैं आप जब ये काम करते हैं। तो क्या लामहला आपके दिमाग में ये बात नहीं आती कि जो शख्स ये भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कह सकता, जो शख्स रूहानियत को रूहनियत कहता है, जो शख्स खातमुन नबीयीन अपने हल्फ में नहीं कह सकता, उसको क्या ये हक हासिल है कि वो दूसरों पे तनकीद करे? लोगों को चुप कराने के, जबरदस्ती डराने धमकाने के तो दिन गए। अब तो इमरान खान साहब के हिसाब किताब का और उनकी बंदिश का वक्त है, अब तो उसकी खैर मनानी चाहिए। दूसरा जो आपने सवाल किया, देखें 4 साल बहुत होते हैं परफॉर्मेंस दिखाने के लिए, और अगर आप ये समझते हैं, आप उस दिन तकरीर में मैं इमरान खान साहब को सुन रही थी, वो ये कह रहे थे कि अहमकाना बातें आजकल वो करते हैं और एक एक बात से उनका डिफीटिस्ट माइंडसेट जो है वो झलकता है, और उनकी जो तकारीर हैं वो एक हारे हुए शख्स की तकरीर होती है। उसमें कभी वो मजहब कार्ड इस्तेमाल करते हैं, कभी साजिश कार्ड इस्तेमाल करते हैं, कभी वो करप्शन कार्ड इस्तेमाल करते हैं। तो उनको ये पता होना चाहिए कि अवाम ने उनको रेड कार्ड दिखा दिया है, अब उनके हिसाब देने का वक्त है, अब उनके इल्जाम लगाने का वक्त नहीं है। और जो बात आपने की कि देखें, अगर वो ये समझते हैं कि उनको शहीद होने का मौका मिल जाएगा तो वो जो अवाम के नुमाइंदे होते हैं, उन्होंने अवाम की खिदमत की होती है। मुझे भी अभी भी वो वक्त याद आता है जब कभी कहा करते थे कि नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई, लेकिन आज सिर्फ 4 साल के बाद, पौने 4 साल के बाद आज अवाम नवाज शरीफ को आवाज दे रही है। आज नवाज शरीफ की अल्हम्दुलिल्लाह जमात चट्टान की तरह खड़ी है, एक शख्स नहीं टूटा नवाज शरीफ साहब की जमात से।
ऐसा नहीं है कि इमरान के सिर पर अभी खतरा अचानक से उठ खड़ा हुआ है। दरअसल मुल्क और मुल्क की जनता के लिए अव्यवस्थित शासन का सामना वो पहले से कर रहे हैं और यही वजह है कि इमरान अब चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। कैसे चक्रव्यूह में फंस चुके हैं ये देखिए, हम आपको यहां दिखा रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी, ठीक है, सेना से नाराजगी, सेना नाराज है उनसे, बाजवा साहब नाराज हैं, पाकिस्तान पर लगातार बढ़ता कर्ज, इसके अलावा नौजवान जो हैं वो पाकिस्तान के नाराज हैं। महंगाई, बेरोजगारी, सेना नाराज, पाकिस्तान पर बढ़ता कर्ज और नौजवान नाराज। जमीर अली साहब, इसके अलावा भी कोई मुद्दा है क्या इमरान साहब के खिलाफ? देखिए, पाकिस्तान में इमरान के खिलाफ जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो तो है महंगाई और बेरोजगारी। अब महंगाई और बेरोजगारी की जो सूरत हाल है, इस सारी सूरत हाल में अगर आप देखें तो इसमें इमरान खान की जो जमात है उसने जिस तरह परफॉर्म किया है उससे पाकिस्तान के जो लोग हैं वो शदीद तौर पे नाराज हैं। लेकिन इमरान खान अभी इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। वो कभी कहते हैं कि मेरे खिलाफ कोई आलमी साजिश हो रही, कभी कहते हैं कोई मैं इंटरनेशनल कुव्वतों की आंखों में आंखें डाल के बात करता हूँ। देखिए, पाकिस्तान में जो उसकी सबसे पॉपुलैरिटी खत्म होने की सबसे जो बड़ी वजह है वो थी बेरोजगारी और जो मुआशी बदहाली थी वो। पाकिस्तान में महंगाई उरूज पर है। ये दो ऐसे मुद्दे हैं जो कि इमरान खान के खिलाफ यहाँ पे अवाम की जानिब से चार्जशीट किए जाते हैं। लेकिन दूसरी बात, जिस तरह भी आपने मरीम नवाज की तकरीर सुनी है, तो मैं आपको पहले ही बता रहा था कि इमरान के खिलाफ अगर नवाज शरीफ दोबारा इक़्तिदार में आता है तो इमरान खान के खिलाफ दो केसेस तो ऐसे हैं जो यकीनी तौर पे वो खोलेंगे, जिनमें एक फॉरेन फंडिंग केस है जो कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन में ज़ेर इल्तवा है, जिसमें उन पर इल्जाम है कि उन्होंने गैर मुल्कियों से पैसे लिए हैं। दूसरा, उनके ऊपर जो कोरोना के हवाले से केसेस है वो यकीनी तौर पर मुस्लिम लीग नून की जानिब से खोले जाने के इम्कानात मौजूद हैं। लेकिन इमरान खान जो है वो अब भी इस सारी सूरत हाल को आलमी साजिश से समझ रहे हैं या आलमी साजिश करार दे रहे हैं। लेकिन असल बुनियादी वजह पाकिस्तान की मुआशी बदहाली है और ये जो बेपनाह कर्ज बढ़ गया है, इस कर्ज के हवाले से अवाम में शदीद तशवीश जो है वो नजर आ रही थी। जमीर अली साहब बने रहिएगा हमारे साथ, हम लौटेंगे। पाकिस्तान में जरूरी चीजों का रेट कार्ड दिखा देते हैं कि वहां पर क्या स्थिति हो गई। अब जरा देखिए, जमीर अली साहब भी मांग रहे हैं, नंबर 1 मुद्दा महंगाई है पाकिस्तान में। महंगाई को काबू इमरान खान नहीं कर पाया, सफल रहे, और जो उनकी गले की फांस अब बन चुका है, उसने पाकिस्तान की आवाम का क्या हाल किया हुआ है ये आपको हम बता रहे हैं। आटा जो है 72 रुपए किलो हो चुका है। जी हाँ, 1 किलो आटा 72 रुपए किलो। 1 लीटर दूध 150 रुपए का हो चुका है। 1 किलो चिकन 340 रुपए का हो चुका है। 1 किलो चीनी 100 रुपए। 1 दर्जन अंडे अगर आप खरीदने जाएंगे तो आपको 141 रुपए देने पड़ेंगे। 1 किलो टमाटर अगर आप खरीदने जाएंगे तो 80 रुपए देने पड़ेंगे। 1 किलो आलू 55 रुपए, 1 किलो प्याज 52 रुपए और 1 लीटर पेट्रोल 150 रुपए का हो चुका है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि महंगाई मार रही है इमरान सरकार को। पाकिस्तान में महंगाई की मार में अवाम किस कदर पिस रहा है ये आपने देखा। अब इमरान को भी उनकी हकीकत से रूबरू करवा देते हैं। सारी दुनिया से कर्ज मांगने से उन्हें फुर्सत नहीं, हाथ फैला के पूरी दुनिया के सामने वो घूमते हैं। कर्ज हासिल करने से देश को उपलब्धि बताने वाले इमरान अपने कंगाल देश की तुलना भारत से करने से पहले एक बार ये आंकड़े जरूर देख लें। ये आंकड़े क्या कहते हैं। इमरान, ये आपकी हकीकत है। देखिए, जीडीपी जो है नॉमिनल पर कैपिटा, भारत 5वां रैंक है, पाकिस्तान 48वां रैंक है। तुलना हो ही नहीं सकती। जीडीपी, पीपीपी पर कैपिटा, भारत 3रा रैंक, पाकिस्तान 24वां रैंक। भारत की जीडीपी 2.9 ट्रिलियन डॉलर, पाकिस्तान की जीडीपी 262 बिलियन डॉलर। बताइए कहां है तुलना। पाकिस्तान की महंगाई दर जो है 9.7% है। पाकिस्तान की करेंसी की कीमत $1 176 पाकिस्तानी रुपया है। पाकिस्तान पर विदेशी कर्ज जो है वो 286 बिलियन डॉलर का है। पाकिस्तान में फॉरेन रिजर्व जो है वो 14.4 बिलियन डॉलर है। महाराष्ट्र की जीडीपी जो है वो 398 बिलियन डॉलर है। पाकिस्तान की जीडीपी 262 बिलियन डॉलर। इमरान खान इसीलिए फंस गए हैं क्योंकि लगातार पाकिस्तान उनकी हुकूमत में गिरता रहा है। जमीर अली साहब, अब ये तो तय हो गया कि पाकिस्तान में इमरान खान बदले जाएंगे। उनके न केवल पैरों तले जमीन निकाली जाएगी बल्कि उनकी नीचे से कुर्सी भी खींच ली जाएगी। लेकिन पाकिस्तान का फ्यूचर क्या देखते हैं आप?
देखिए, पाकिस्तान समेत मुतअद्दिद देश ऐसे हैं जो कि कई बार इस तरह की मुश्किलात में फंसे थे और वो वहां से निकल गए। देखिए, जब कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट आती है तो यकीनी तौर पे वो यहाँ पे मुआशी इस्लाहात करती है, और जब कोई प्लानिंग होती है तो उसके नतीजे में आहिस्ता आहिस्ता बंदा मुश्किल हालात से निकल जाता है। जब आप देखें कि नवाज शरीफ की जब गवर्नमेंट थी तो उस वक्त पाकिस्तान की जो GDP थी वो मुख्तलिफ थी, और आज जो GDP है वो मुख्तलिफ है। उस वक्त जो कर्जे थे वो मुख्तलिफ थे, आज जो कर्जे हैं वो मुख्तलिफ हैं। तो अब अगर हम ये कहें कि नवाज शरीफ की गवर्नमेंट अगर वापस आ जाती है तो हम इस बात की तवक्को कर सकते हैं कि 2 से 2.5 सालों में जो पाकिस्तान की मुआशी सूरत-ए-हाल इस वक्त दिन ब दिन गिरती जा रही है, शायद इसमें रुकावट आ जाए या फिर ये ऊपर जाना शुरू हो जाए। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है जो कि पाकिस्तान के अवाम समझते हैं, बल्कि अब दुनिया के अवाम ये बात समझते हैं कि पहले जो जंगें फौजों के जरिए लड़ी जाती थी, अब वो जंगें मुआशी सूरत-ए-हाल से लड़ी जाती हैं। देखिए, मईशत की बेहतरी के बगैर आपका मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकता है, कभी भी दुनिया में अपना बेहतर मकाम हासिल नहीं कर सकता। पाकिस्तान जो कि एक यकीनी मुल्क है, वहां पे अगर इसी तरीके से जो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में मुआशी सूरत-ए-हाल गिरती जा रही है तो यकीनी तौर पर यह खौफनाक सूरत-ए-हाल है। लेकिन अब भी अगर कोई सेंसिबल हुक्मरान पाकिस्तान में आ जाता है और वो इन तमाम चीजों को पहले तो माने कि पाकिस्तान के मुआशी हालात इस वक्त किस हद तक खराब है, तो आगे यकीनी तौर पर बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। जी चलिए, मैं बेस्ट विशेस देता हूं पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए। ज़मीर अली साहब, आपने हमसे बातचीत की, पाकिस्तान से आप जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया भी आपका करना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ज़मीर अली साहब जो कि पाकिस्तान के मौजूदा हाल पर तफसील से चर्चा कर रहे थे। यहाँ इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन कहीं मत जाइएगा, बहुत जल्द वापस आ रहे हैं।